बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और बड़ा अहम इकदाम उठा लिया गया है और इस इकदाम के मुताबिक जस्टिस इजाज़ुल अहसन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो सारा इलेक्शन वाले मामलात के ऊपर उन्होंने डिसीजन दिया है, इसकी निगरानी सौंप दी गई है। यानी कि इनकी निगरानी के अंडर ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो होंगी और ऐसा करके एक और मुंह तोड़ जवाब जो है जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। ये मैटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ये सामने आया है। इस पर कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से और जस्टिस अमीन की जानिब से जो एक डिसीजन था असखुद के हवाले से, उस पर तो 6 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है, लेकिन इस पर मज़ीद कुछ डिटेल्स सामने आई हैं और इन डिटेल्स के बाद हुकूमत ने जो एक कानून पास कर लिया था पार्लियामेंट से कि असखुद नोटिस का इख्तियार अब चीफ जस्टिस के पास नहीं रहेगा, ये फैसले के बाद ये कानून भी उड़ने जा रहा है। अभी तक चूँकि प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग में पड़ा है, अभी सामने नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम एक स्टेप इस हवाले से भी उठाया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको एक अहम खबर है वो बताता चलूँ। मरियम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में एक मरतबा फिर से उन्होंने ये साबित किया है कि वो वाकई इमरान खान की 12वीं खिलाड़ी हैं और इमरान खान साहब अक्सर मरियम नवाज़ के हवाले से ये कहते हैं कैसे, और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक इकरार भी किया है। पहले ये ट्वीट सुन लें, फिर मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ता हूँ। मरियम नवाज़ ने ये ट्वीट किया कि आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जाए। तो ये यहाँ पर ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, इस फैसले का मतलब ये है कि इन्होंने पंजाब की हुकूमत इमरान खान को प्लेट में रख कर दे दी है। अब आप खुद सोचें, प्लेट में रख कर कैसे दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो आइन के तहत माफ़ कीजिएगा, आइन के तहत जो 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का डिसीजन था, जो कि पीडीएम पूरी नहीं चाहती थी कि इलेक्शंस हों, उन्होंने तो सिर्फ वो डिसीजन ही दिया है कि इलेक्शंस करवाने हैं और डेट दी कि 14 मई को अब इलेक्शन होंगे। तो ये क्यों कह रही हैं कि प्लेट में रख के पंजाब हुकूमत दे दी? पंजाब हुकूमत कैसे दे दी? इसमें ये इनका इकरार है कि इस वक्त इनको ये मालूम है कि इमरान खान इतना मकबूल है और इनकी कब्रों में, इनके ताबूत में आखिरी जो कील है वो ठोके जा चुके हैं और ये कभी भी हुकूमत में वापस नहीं आएंगी। और वो सारा प्लान जो आपको मैं इस प्लेटफॉर्म से आगाह भी करता रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और 1 साल 2 साल मज़ीद जितना हो सके डिले इनकी कोशिश है ये करें ताकि इमरान खान को किसी तरह से साइड लाइन कर लिया जाए और फिर उसके बाद हमारा कोई मुकाबला ना हो। तो ये इन्होंने इकरार किया है इस ट्वीट के अंदर कि हाँ भाई, इमरान जब भी इलेक्शन होंगे अवाम इमरान खान को ही वोट कास्ट करेगी। और ये वो तमाम सर्वेज़ और वो तमाम ख़बरों जो मैं आपको शेयर करता रहा हूँ कि एजेंसीज़ के थ्रू शहबाज शरीफ भी मुख्तलिफ जो सर्वेस थे वो करवाते रहे कि भाई अभी क्या सिचुएशन है, उसकी भी तस्दीक करता है कि ये कितने ज़्यादा इस वक्त इमरान खान से ये खौफज़दा हैं। और इन्होंने ख़ुद ही बता दी कि ये इलेक्शन में क्यों अब नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इलेक्शंस का फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और कौन सा फैसला दिया है? इलेक्शन ही करवाने ना भाई। असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आपने करवाने हैं। निगरान हुकूमत इसीलिए लाई गई है, लेकिन आप हरदरम बनकर जो है वो बैठे हुए हैं और इलेक्शंस आप नहीं करवा रहे। तो एक नंबर पर तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तरफ नाजरीन, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बाइकआउट करने के हवाले से भी इन्होंने एलामिया जारी किया था, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया था। अब 2 और चीज़ें ये कह रहे हैं। एक ये कहते हैं कि वफाकी काबीना जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उस इजलास में इन्होंने क्या किया जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब एक नंबर आप ये जहन में रखें कि ये जो खबर चलाई गई है
ये चलाई गई है ज़राए से, यानी कि बाकायदा तौर पर कोई एलामिया सामने नहीं आया जो जारी किया गया वफाकी कैबिनेट की जानिब से कि ये हमारा फैसला है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। तो ये ज़राए से खबर चलाई गई है और इसको कोई ऑन ही नहीं कर रहा। तो ये भी वही यू टर्न है कि प्रोपेगेंडा कर दिया मीडिया के थ्रू, ज़राए से खबर चला के कि नहीं हम तो मान ही नहीं रहे इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। लेकिन असल में अगर किसी जगह पर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बात चैलेंज होती है कि वो तो मान ही नहीं रहे, तो फिर ये कहेंगे नहीं जी हमने तो कोई एलामिया ही जारी नहीं किया था। और अगर आप वाकई नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तो फिर ठीक है, वफाकी काबीना एक एलामिया जो है वो जारी कर दे, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले के ऊपर खुद अमल दरामद करवाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को प्रोपेगेट करने की और जो इनकी तड़ियाँ लगाने की आदत है ये वही चीज़ें इस वक्त भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ ने खिताब किया है और उस खिताब में वो ये कहते हैं कि इन 3 जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस है वो लाया जाना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा था तो बिस्मिल्लाह करें, ज़रा आप रेफरेंस लेकर आएँ, फिर आपको इसका अच्छी अंदाज में जो एक जवाब है वो भी दिया जाएगा। तो असल में ये भी इसी चीज़ का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ तड़ियाँ लगाने की अब भी इनकी कोशिश है। हालांकि जो प्रेशर इन्होंने डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जिस तरह से चीज़ों को जो है वो लेकर चले और जिस तहम्मुल मिजाजी का उन्होंने मुजाहरा किया और आइन के साथ खड़े होकर उन्होंने ये फैसला दिया वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो बहरहाल इस तरह की धमकियाँ आपके सामने आती रहेंगी तो इनके ऊपर आपने ज़्यादा गौर नहीं करना। हाँ, अगर बाकायदा तौर पर कोई रिटर्न में कोई एलामिया या वाकई अगर कोई रेफरेंस उन्होंने देना है तो ठीक है, रेफरेंस बनाकर भेज दें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, आगे इख्तियार तो उनका ही है, तो प्रेसिडेंट तो आपके मुंह पे खैर ये जो रेफरेंस हैं वो मारेंगे। तो बहरहाल ये इनकी जो है वो एक धमकियां हैं जो कि ये देते रहेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ ये भी कहते हैं, बल्कि नवाज शरीफ यहाँ पर एक और बड़ा इकरार करते हैं कि नज़रिया ज़रूरत सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए होता है, जो वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उनको धक्का दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और इकरार है, नवाज शरीफ ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 2-3 बातें कही हैं, उसी को मैं कोट कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं जी कि नज़रिया ज़रूरत सिर्फ डिक्टेटर्स के लिए होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई जो फैसला है वो दे, आइन के मुताबिक फैसला ना दे। यानी कि इनको भी मालूम था कि आइन, मालूम क्या इनको पता ही है, लेकिन जाहिर सी बात है इमरान खान के मुकाबले में इन्होंने हरबा अपना कर देख लिया, उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो अब इन्होंने यही चीज़ें करनी है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये चाह रहे थे कि नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई जो फैसला है वो दिया जाए, जिसका इजहार आज नवाज शरीफ ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर दिया है। तो ये ओवरऑल इनके हवाले से कुछ तफसीलात थी जो इनकी बैकएंड प्लानिंग चल रही थी। इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको चीज़ें जो है वो बता भी रहा था, तो आज इनके मुंह से खुद ये चीज़ें निकल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अहम इजलास तलब कर लिया है और इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये डिसीजन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उस हुक्म के तहत ही आगे चला जाएगा और उसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है इस हवाले से लाहे अमल बनाया जाएगा। और इसके लिए आज सुबह 5 अप्रैल को ही 11 बजे जो इजलास है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब कर लिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, डॉलर आपको मैं बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने पिछले दिनों धमकी लगाई थी कि अगर इस तरह का कोई फैसला आया तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। तो आज यकदम डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती है और 283-84 कुछ दिन कबल डॉलर 283-84 रुपये था और आज एकदम से इसकी कीमत बढ़ती है और पहले 287 होता है और फिर उसके बाद क्लोजिंग जो अभी डिटेल मैंने देखी है वो 291 रुपये का हो गया। तो ये अब इस तरफ भी आएंगे, लेकिन खैर इसमें भी इन तमाम तर को जो नाकामी है उसका सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है इलेक्शन करवाने के हवाले से, इसके ऊपर वैसे ये नॉर्मल प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस इस तरह से कि बेंचेस जो होते हैं वो अगर अमल दरामद करवाना हो अपने फ़ैसले के ऊपर तो उसके लिए एक निगरान जज जो है वो ऊपर उनकी निगरानी के लिए वो मुकर्रर कर देते हैं। तो इस पर आज ये एक ख़बर सामने आई है कि इजाज़ुल एहसन साहब को, जो कि इसी बेंच का हिस्सा हैं,
ये जो 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फैसला दिया, इनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल अहसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे। जस्टिस इजाजुल अहसन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो तनकीद है, इवन कि मरीम नवाज़ ने जो जलसे में तस्वीरें वगैरह भी लगाई, तो बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन्हें निगरान जज जो है वो मुकर्रर किया गया है और अब इनकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि आपने रिपोर्ट जमा करानी है बजट के हवाले से, तो वो तमाम तर रिपोर्ट्स और इन तमाम तर चीज़ों को जस्टिस इजाजुल अहसन की जो निगरानी है उनमें दिया गया है और ये सारी जो आगाह करने का अमल होगा वो इनको किया जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर उसके बाद जस्टिस इजाजुल अहसन और दीगर जजेस जो हैं वो फिर इसमें यह भी हो सकता है कि एक नया बेंच बन जाए और फिर उसके बाद जो तौहीन अदालत और फ़ौज को बुलाकर अपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है वो अपना इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल के लिए जस्टिस इजाजुल अहसन साहब को चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो फ़ैसला है उसमें निगरान जज मुकर्रर कर दिया गया है कि ये जो इलेक्शन का 14 मई को करवाने का फ़ैसला आया है, इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनकी निगरानी में होगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो 6 रुकनी बेंच आज बनाया गया था, आज खुद नोटिस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया था, उस फैसले को उन्होंने गैर मौसर करार दे दिया था। इसका एक तहरीरी फ़ैसला सामने आया और इस तहरीरी फ़ैसले के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ों के ऊपर स्टैंप लग गई है। पहले तो ये जो आज खुद नोटिस वाला मामला है, इस पर बहुत सारे लोग कुछ डिटेल्स पूछ रहे थे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, हुआ क्या था, असल में बेंच कैसे 5 रुकनी बेंच बना था, जिस पर उस वक्त जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जस्टिस गुलजार अहमद जो थे वो चीफ जस्टिस थे और वहाँ से ये बेसिकली मामला चला था। तो छोटी सी डिटेल में आपके साथ पहले ये शेयर करता चलूँ, फिर इस फैसले की तरफ मैं आता हूँ। तो मामला ये हुआ था कि उस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से 5 रुकनी बेंच बनाया गया था और उस 5 रुकनी बेंच ने यह तयन करना था कि सो मोटो का इख्तियार और बेंच बनाने का इख्तियार, क्योंकि अभी जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस बनते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं, तो ये दोनों इख्तियार किसके पास हैं। और उस वक्त जो 5 रुकनी बेंच बना था उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मुजाहिर जो थे वो शामिल थे। और उन्होंने फिर इस केस का इसमें ये फैसला दिया था कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, ये दोनों इख्तियार। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक 3 रुकनी जो बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद, इनमें से 2 जजिस ने ये फ़ैसला अभी पिछले दिनों दिया कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार नहीं और रूल्स जो हैं वो बन चुके हैं और ये सारा। और जस्टिस शाहिद वहीद साहब की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया था कि ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ही इख्तियार है। अब इसके ऊपर फिर क्या हुआ, एक और 6 रुकनी बेंच अभी बना जिसमें जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं ये वो 6 रुकनी बेंच था जिसने ये फ़ैसला दिया कि ये खुद नोटिस चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है, वो ठीक है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो ये जो फ़ैसला उन्होंने दिया है ये गैर मौसर हो चुका है। तो ये इस तरतीब के साथ ये मामला चलता हुआ आया है। अब इसमें मेन जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो 5 जजिस ने फ़ैसला दिया और उसके बाद 6 जजिस ने फ़ैसला दिया, यानी कि इस वक्त जो 15 जजिस मौजूद हैं इनमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 9 जजिस ऐसे हैं जिनकी जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है कि सो मोटो का जो इख्तियार है वो और बेंच बनाने का इख्तियार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। और इन 9 जजिस में एक तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल अहसन और उस वक्त जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो अभी चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया था। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, तो इनकी जानिब से ये जो फ़ैसला है वो दिया गया। तो ओवरऑल आप अगर देख लें तो ये 9 जजिस की तादाद इस वक्त हो जाती है जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है। तो इससे एक चीज़ तो ये भी कन्फर्म हो गई है कि वो जो कानून साजी वो उस वक्त भी ये कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी कि वो गैर
आईनी गैर आईनी गैर कानूनी काम उनकी जानिब से किया गया और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा तो वो उड़ जाएगा। तो वो खैर ऑलरेडी 9 जजेस ने ये जो फैसला दे दिया है, तो वो भी आप देखेंगे वो बहुत जल्द गैर मौसर होने जा रहा है। और इस हवाले से जो आज का रिटन एक ऑर्डर भी आया है इसी की समाअत का, उस ऑर्डर में भी ये करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वाला डिसीजन था उस हवाले से ये कहा गया है और इसमें मज़ीद ये कहा गया कि अज़खुद नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और साथ ही साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी सर्कुलर जो है वो भी उसमें भी दुरुस्त वजाहत की गई है। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहकामात का अज़खुद नोटिस केस पर इतलाक़ नहीं होता। तो ये एक मज़ीद मोहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगा दी गई है। तो अब वफाकी काबीना जो कुछ मर्जी करती रहे, उनको मालूम है कि उन्होंने एक जो गलत काम है वो कर लिया। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आए हैं। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी खबर है नाअहली के हवाले से। अगर इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सिर्फ शहबाज शरीफ नाअहल नहीं होंगे बल्कि पूरी काबीना नाअहल होगी। वो किस तरीके से, ये सबीउल हसन साहब हैं, सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही हैं, हमारे कोलीग भी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें बाकायदा तौर पर एक फ़ैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अगर पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो तौहीनी अदालत की कार्रवाई सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं होगी बल्कि पूरी काबीना के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि ये मुस्तफ़ा के हवाले से एक केस था, उस फैसले मतलब एक माजी के फ़ैसले का एक इन्होंने हवाला दिया है और ये कहा है कि उसके तहत वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पर नहीं पूरी काबीना पर मुश्तमिल है और काबीना में दीगर जमातों के भी रहनुमा मौजूद हैं। यानी कि उस वक्त ये काबीना का मसला पड़ा था कि वफाकी, असल में ये मसला पड़ा था कि वफाकी हुकूमत से क्या मुराद है। तो उसमें उस फैसले के तहत वफाकी हुकूमत से मुराद सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता बल्कि पूरी काबीना होती है। तो अभी जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को दिया गया है, तो अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो काबीना है वो भी नाअहल होगी। राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।